लास्ट ईयर ये बोर्ड का क्वेश्चन किया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A backyard is in the shape of a triangle ABC with right angle at B। तो AB 7 है बच्चों, BC 15 है, ध्यान रखना। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at P, Q and R। और AP इसने X दिया हुआ बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, देखो। Find the length of AR in terms of X। तो प्यारे बच्चों, AP और AR क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम, लिख दोगे बोर्ड में। अब हमें APX दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर है, देखो गिवन है एक बार। तो AR भी क्या हो जाएगा? X। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? AR इन टर्म्स ऑफ X। तो X ही लिख के आना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चों, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। तो प्यारे बच्चों BQOR देखो, BQOR देखो, BQ। तो ये कैसी क्वाड्रिलेटरल बन रही है? ये स्क्वायर बनेगी, लेकिन क्यों बनेगी उसका रीजन बताता हूं। देखो, एंगल B तो 90 दिया ही हुआ पहली लाइन में, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये OQB 90 क्यों है बच्चों? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ORB भी 90 है, रीजन बताओ। ORB 90, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल 90 होते हैं, डेफिनेटली वो रेक्टेंगल होती है। डेफिनेटली वो क्या होती है? तीन एंगल 90, क्योंकि चौथा तो 360 में से माइनस करके 90 आ गई। अब OR और OQ दोनों ही रेडियस है। क्या बोला? OR और OQ क्या है बच्चों? दोनों ही। तो किसी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, OR और OQ, रेक्टेंगल तो मैंने प्रूव कर दी, तीन एंगल 90 करते ही। अब OR और OQ एडजेसेंट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, तो वो क्या हो जाएगी? इक्वल भी होगी प्रूव। तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? एक स्क्वायर। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट एक नंबर का है, सेकंड पार्ट एक नंबर का है। एक नंबर में आप कितना एक्सप्लेन करके आओगे वो आप पे डिपेंड है। तो आप कर देना यार, टाइम हो तो पूरा लिख देना। क्या लिखोगे? OQ is perpendicular to BC means angle OQB is 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, तीन एंगल 90 होते ही रेक्टेंगल होती है। फिर आप क्या लिखोगे? OR is equal to OQ रेडियस। तो adjacent sides of a rectangle are equal, therefore it is a square। तीन नंबर में आता है जनरली, ये क्वेश्चन प्रूव करना भी आता है। ठीक है, कर लोगे आप? तीन या दो में कर सकते हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है, find the length of PC in terms of X and find the value of X। देखो बच्चों, PC X की टर्म में निकालो तो दो तरह से निकाल सकते हो बच्चों। कैसे? एक बच्चा कहेगा सर मैं ना पाइथागोरस लगाता हूं। क्या लगाता हूं? 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर द रूट। तो AC आ जाएगा। हाँ, 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट ऑफ 274, ये पूरा आएगा, ध्यान रखना पूरा। लेकिन उसमें से AP कितना है? X है। तो PC कितना आएगा? तो कोई बच्चा अगर ये लिखा आएगा तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। ये आंसर भी ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट का। और कौन सा आंसर ठीक है वो तो निकालना ही है मुझे। रूट 274 अलग है और फिर माइनस एक्स भी है, ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है आपसे, सुनो। इतना पार्ट एक्स है, कौन सा? AR अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स कहा था। और पूरा AB क्या? जल्दी बोलो। 7। तो नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? R से लेके B तक। R से लेके B तक हो जाएगा बच्चों 7 माइनस एक्स। फिर आप बोलोगे सर जो BR है ना वो BQ के इक्वल है। क्यों है BR BQ के इक्वल? जल्दी बोलो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो फिर आप बोल दोगे सर BQ भी 7 माइनस एक्स हुआ। फिर आप क्या बोल दोगे? सर BQ भी क्या हुआ? 7 माइनस एक्स।
फिर आप बोलोगे सर क्यूसी क्या हुआ, क्यूसी 15 में से क्या माइनस करना है बच्चों, 7 माइनस एक्स। 15 में से क्या माइनस करना है, 7 माइनस एक्स, तो 8 प्लस एक्स रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों, क्यूसी 8 प्लस एक्स। फिर आप बोलोगे सर सी क्यू जो है ना वो सीपी के इक्वल है। सी क्यू किसके इक्वल है, जल्दी बोलो, सी क्यू सीपी के इक्वल क्यों है, तो सीपी क्या आया सॉल्व करके, 8 प्लस एक्स, क्योंकि सी क्यू 8 प्लस एक्स है तो सीपी भी क्या आ गया, 8 प्लस एक्स। तो इसका एक आंसर कोमा लगा के 8 प्लस एक्स लिख दो, मतलब पीसी को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना था। एक बच्चा ये लिख रहा है वो भी सही है, और दूसरा बच्चा 8 प्लस एक्स लिख रहा है वो भी सही है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, दोनों आंसर निकालने का। अब आपको निकालना भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दोनों को इक्वेट कर देंगे। एक बार तो सीपी ये आया और एक बार 8 प्लस एक्स आया, एक बार √274 माइनस एक्स आया, तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, वेट कर दो आप। एक बच्चा कह रहा है √274 माइनस एक्स, और एक बच्चा कह रहा है 8 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक या कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आया ये, √274 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, ये आई। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। यहाँ पे ना जो बच्चे मेरी कैलकुलेशंस क्लासेस को भी अच्छे से समझते हैं वो तो √274 निकाल लेंगे बड़े इजीली। इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस जो भी बचा कुचा, तो 256 प्लस प्लस 18, 256। ये ट्रिक क्या है मैंने बता रखा है, वीडियो भी बना रखा है, जिसको चाहिए वो वीडियो, जो वीडियो देख रहा होगा ये वाला, जिसको स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का 9813646266 है, इससे वो वीडियो ले लेना, जो भी मेरा कोई स्टूडेंट होगा। 256 का स्क्वायर रूट क्या आया, 16, और ट्रिक के अकॉर्डिंग ये नंबर 18 यूं का यूं कॉपी करना होता है और नीचे इस 16 का डबल लिखना होता है। क्या बात है, यहाँ पे ये साइंस में भी बहुत काम आएगी मैथ्स के साथ साथ। 9/16, तो 9/16 लगभग आपका आ जाएगा 0.5555, वो 56 तो 0.56 होता है। अराउंड अराउंड मैं कह देता हूँ 16.55 आ गया लगभग। क्या लिख देना, अप्रोक्स वैल्यू 16.5655 यही कुछ बनेगा। तो आप अप्रोक्स निकाल दोगे तो गलत नहीं करेंगे बोर्ड में। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8.55 बाय 2, 4.275, तो अराउंड अराउंड 4.28 भी अप्रोक्स आंसर लिख सकते हो। लेकिन साथ में बोर्ड में ये लिख के आना अप्रोक्स। अब मीटर है सेंटीमीटर है वो भी देख लेना, देखना क्वेश्चन में मीटर है सेंटीमीटर है, तो 4.28 मीटर लिख देना फिर, है ना। यूनिट्स का भी ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड के पेपर में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो ये आंसर आ गया, क्या किसका आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने क्या पूछा, रेडियस। अब ध्यान से देखो यार, ये रेडियस दो तरह से सोच सकते, ओपी या 7 माइनस एक्स। ओपी बोल दो या ओपी रेडियस, ये ओ आर है, ओपी है, ओ आर है, मैंने ध्यान से देखा, ये रेडियस है, और उधर से वो बी क्यू भी है, तो बी क्यू तो 7 माइनस एक्स है, तो 7 माइनस कितना है एक्स की वैल्यू 4.28, तो लगभग अप्रोक्स कितना आया, 7 माइनस 4.28, 2.72 मीटर आ गया। अप्रोक्स में लिखना बच्चों, बोर्ड में क्या लिखना है आपने, क्योंकि रेडियस 7 माइनस एक्स ही है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने एक फॉर्मूला भी बता रखा है इन रेडियस का, राइट ट्रायंगल में क्या बता रखा है, बेस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, तो प्रूव भी करना होता है। लेकिन इतना लंबा फॉर्मूला मत लगाओ ना, आपको दिख रहा है रेडियस 7 माइनस एक्स के इक्वल ही तो है, तो एक्स की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, इतना लंबा फॉर्मूला क्यों लगाना फिर।
ठीक है। तो ये केस स्टडी कितने बच्चों को समझ आ गई अब अच्छे से?